नमस्कार वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं अभी गांव में ही हूँ और आज जाने की सोच रहे हैं मार्केट। आप बोलोगे कि कितना मार्केट जाती है, तो हाँ थोड़ा सा काम आजकल है। यहाँ सफाई चल रही है हमारे किचन की, लगे पड़े हैं लोग घिसने में तो आज हम बनाएंगे राजमा चावल। पहले खाना वाना बना के तब जाएंगे मार्केट, क्योंकि वो तो बनाना ही है तो बस तो पहले खाना बनाएंगे और पहले बस भाभी ये किचन साफ कर लेंगी, तो फिर मैं सब्जी वब्जी बनाऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। और अब आप ये मत सोचना कि कल तो गई थी परसों और अब फिर से मार्केट जाने लग गई, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो रहा है कि कुछ चीज़ें आई थी उस दिन, कुछ चीज़ें नहीं ला पाए थे, तो वो लाएंगे। और बस बाकी जो जो हम दिन में करेंगे आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ मेरे टमाटर रखे हैं और इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और साथ में काटूँगी प्याज, क्योंकि राजमे में प्याज मैं पीस के नहीं डालती, कट करके डालूँगी, चॉप करके। यहाँ मामिका को देखो, ये लगी हुई है। क्या कर रहे हो बेटा आप? मामी क्या कर रहे हो ये आप? बहुत शैतान हो गई है, ये कर क्या रही है तू? ओ इसमें तेल है, गंदी लड़की, तेल में डाल लिया तूने। ये मुरमुरे कैसे खाएगी इनको? देखो इसकी हरकतें, ये कैसी कैसे काम करने लग गई है। वामी क्यों खराब कर रही है बेटा? ये मारेगी अम्मा, नहीं सुनती। वामुका, ये लड़की नहीं मान रही तू। तो बस यहाँ मैंने कर ली खाने की तैयारी, जल्दी से खाना बना दूँगी तो फिर मार्केट जाने में आसानी रहेगी, क्योंकि खाना बना के जाना है। तो मैंने यहाँ देखिए लहसुन, देखिए आप, मैं आपको लहसुन दिखा रही हूँ। इतना बड़ा साइज़ है लहसुन का, छीलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है। नहीं तो ऐसा लगता था कि लहसुन छीलना बहुत आलस वाला काम लगता है मुझे, तो ये आसानी से बड़ा इजीली छिल गए थे। और यहाँ वामी देखो परेशान कर रही है। और देखो मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा साइज़ है। मैंने ये प्याज चॉप कर लिया है, क्योंकि मैं चॉप करके डालती हूँ राजमा में प्याज, और टमाटर को पीस लेती हूँ। देखिए लहसुन देखिए, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ था। और यहाँ एक आलू मैंने उबाल के डाला है, जिससे कि गाढ़ी हो जाए ग्रेवी, तो मैं राजमा में ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। और उसके बाद ये मक्खन देखो आप, ये फ्रेश है, आज सुबह ही लगाया है। और गांव में बस यही चीज़ों के बहुत ज़्यादा मज़े रहते हैं। उसके साथ मैंने करने हैं चावल फ्राई, क्योंकि सबको थोड़ा सा वेज एक तरह से जैसे फ्राइड राइस होते हैं वैसे बनाना है, क्योंकि बच्चों को वो खाना था। तो राजमा बनाए हैं और साथ में थोड़े से सिंपल राइस बनाए और थोड़ा सा बनाया है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस क्या बोल सकते हो, प्रॉपर फ्राइड राइस तो नहीं, बट हाँ मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर दिया था, सारे प्याज टमाटर हरी मिर्च और अदरक वगैरह लहसुन सब डाल के बढ़िया करके एकदम से। तो बस उसके बाद खाना वाना खा के सारा काम निपटाने के बाद हो गए हैं हम तैयार, क्योंकि हमें जा रहा है मार्केट। और यहाँ मैं वामी को नहीं लेके जाऊँगी, उसको मैंने सुला दिया है, वो उसके पास मम्मी है, और यहाँ भाभी और राशि साथ जाएंगे। तो चलते हैं मार्केट, क्योंकि वैसे अभी मैंने कपड़ों वगैरह की शॉपिंग तो नहीं करी है, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो लेकिन हाँ ये है कि बाकी सामान ले लिया है हमने। जैसे घर का सामान लाई थी मैं, थोड़ा सा मग वगैरह लाई थी। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मम्मी देख रही हैं टीवी और वामिका अंदर सो रही है। और उसके बाद हम ये निकल गए मार्केट के लिए। और मार्केट में सबसे पहले तो भाभी को कुछ अपने कपड़े उठाने थे, जो उनके टेलर के पास पड़े थे। बहुत उसका कॉल आ रहा था कि कपड़े ले जाओ, तो कुछ वो करने थे। और एक दो सूट सिलने भी देना था, कि पहनते नहीं हैं बट सिलने तो दे सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध के बाद फिर नवरात्रे और फिर तुरंत ही करवा चौथ आ जाएगी कुछ दिन बाद ही। तो यहाँ हम अपना चल दिए। और यहाँ मार्केट में मतलब इतनी तेज़ धूप है, अभी भी लग नहीं रहा कि अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर में ठंडा हो जाता है मौसम। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि वामी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा उसको कोल्ड था। तो एकदम से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं लगातार, तो उसके लिए सॉरी। और जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल, अपना और डेली रूटीन आपको दिखा सकूँ। तो उस सबसे पहले मार्केट जाते ही हमें याद आया सूट देने के बाद कि भाई मार्केट आए और मोदी नगर में आया, मतलब आप हो और राजा वाले की चाप, तवा चाप और रोटी छोले भटूरे ये सब नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो मैंने
राशि को तो यहाँ छोले भटूरे खाने थे और मुझे खाना था तवा चाप और रोटी, बिकॉज़ मुझे राजे वाले की तवा चाप और रुमाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम यहाँ वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का, क्योंकि भूख में इंतज़ार नहीं होता और मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैंने घर से खाना बना तो दिया था बट खाकर नहीं आई थी। जल्दी जल्दी ऐसे ही आ गए थे, जल्दी जल्दी खिलाया सबको और बर्तन वर्तन किए और उस आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ से हम खाना खाने के बाद हमारा लंच टाइम हो ही रहा था, तो हमने तीनों ने सॉरी खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए, जाके शॉपिंग करी, कुछ ज्वेलरी वगैरह, मैंने कानों के ईयर रिंग्स वगैरह लिए हैं, ग्रीन कलर के बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ भाभी ने और चीज़ें ली, मैंने वामिका के लिए पिन्स वगैरह ली थी, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करूँ, जिससे उसको आदत बन जाए। उसके बाद पहुँच गए घर और मम्मी निकाल रही है मावा, क्योंकि मेरे लिए बनानी है लौकी, जो आप घिया बोलते हो, लौकी बोलते हो, क्या बोलते हो, घर पे सब घिया बोलते हैं, मैं लौकी बोलती हूँ। तो घिया की लौज बनानी थी और मिठाई बना के देनी थी मम्मी को, क्योंकि शायद अब मैं नवरात्रों तक दोबारा नहीं जा पाऊँ, और गई तो फिर दोबारा बनवा लाऊंगी, उसमें कुछ नहीं है। बट मीठा अधिकतर बना के देती हैं मम्मी, अगर मैं घर से हम लोग आ रहे हैं। चीनी डाल ली इसमें, बस ये सब गाढ़ा करोगी? हाँ बस आप देखिए, ये अभी तो पतली होगी, ऐसी होगी पानी सी, खटखटी जब कैटी हो गई अब तो इसमें लगेगा आधा घंटा। तू मैं बता। तो यहाँ बस मिठाई विठाई बनाने के बाद शाम हो गई थी और हम देवरानी जेठानी सासू माँ बच्चे सब आ गए थे नीचे, क्योंकि इस टाइम मन करता है, ऊपर बहुत घुटन घुटन सी फील होती है, नीचे अच्छा लगता है। और वैसे मुझे गांव के जो घर होते हैं वो नीचे अच्छे लगते हैं, जो आंगन हो, बड़ा सा बंद सा घर हो, मतलब खुला हुआ आंगन हो और चारों तरफ से घर बना हुआ हो, मुझे वैसे घर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट हमारा घर ऊपर है, बट कोई नहीं, तो नीचे आ जाते हैं हम जब मन करता है। तो यहाँ वामिका खेल रही थी और मैं और भाभी और सब बात कर रहे थे, पड़ोसियों की चुगली कर रहे थे मतलब चुगली नहीं कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में सब, ऐसे ही आस पड़ोस की बच्चों के साथ खेल रहे थे। और यहाँ वामिका को इतने मज़े आते हैं गांव में जाने के बाद, कि वामी को लगता है कि बस खुल गई हूँ मैं और मुझे कोई डांट नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसका रहता है आराम से कि खेलना है, मिट्टी में खेलो, कैसे भी खोलो खेलो। यहाँ बच्चों के साथ इतना ज़्यादा इन्जॉय करती है, और होना चाहिए। बच्चे गांव में बहुत, एक तो फ्रेश एयर होती है, मिट्टी और धूप सबसे बच्चे आराम से अपना लगे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और वो हेल्दी भी रहते हैं। और बच्चों को होना चाहिए। हमारी जॉब के चक्कर में सबकी मजबूरी होती है कि अलग रहते हैं, नहीं तो दादा दादी के पास जो बच्चे रहते हैं फैमिली में, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी रहती है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। और यहाँ हम बातें कर रहे थे कि अब मैं कब आऊँगी और क्या करना है दिवाली पे भी और करवा चौथ पे कैसे करना है, कि मैं आऊँगी नहीं आऊँगी। तो करवा चौथ है वेडनेसडे की और छुट्टी नहीं रहती प्रशांत की, तो शायद नहीं जाएंगे। और नवरात्रों में भी शायद नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं जोत लगाती हूँ 9 दिन की। तो देखते हैं अब मैं दोबारा गाँव कब आती हूँ और कब आना होता है। वैसे मैं जल्दी जल्दी आती रहती हूँ, हर हफ्ते ही आती हूँ, एक आध हफ्ता ही छूटता है, तो शायद इस बार थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। और यहाँ ये मेरे पड़ोस की बच्ची है, ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी। यहाँ मम्मी दूध निकालने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हो गई है शाम, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है ये। और बहुत प्यारा सा खुला खुला सा लग रहा है मौसम, गांव में इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मेरे पौधे कितने सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। और यहाँ मम्मी ने बैंगन का पेड़ लगा दिया है। फिर हम निकल गए फ्लैट के लिए। तो चलिए प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर